नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई भर्तियों की, यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्तियों की बात करेंगे। अधिकारियों का बयान भी है इसमें और टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की। तो कल प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की तरफ से शीतला प्रसाद ओझा गए थे शिक्षा सेवा चयन आयोग। वहां पर अधिकारियों से वार्ता भी हुई है और वार्ता के जो मुख्य बिंदु उनको आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं, लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन एवं त्रुटिहीन प्रश्न पत्र के संबंध में। और यहाँ पर ये मोहर भी लगी है जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग। और मुद्दे कौन कौन से हैं, मुद्दे एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। टीजीटी पीजीटी 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया विज्ञापन एवं त्रुटिहीन प्रश्न पत्र के संबंध में मांग की गई है कि टीजीटी पीजीटी 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 52 का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। टीजीटी पीजीटी 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा में त्रुटिहीन प्रश्न रखे जाएं और एक प्रश्न का एक ही उत्तर होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। हमेशा इस तरह की गलतियां होती हैं। और टीजीटी पीजीटी 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2026 में डोमिसाइल की प्रक्रिया भी लागू की जाए ताकि स्थानीय छात्रों को इसका लाभ मिल सके। यूपी टीईटी 2026 में पूर्व के तरीके से ही फीस निर्धारित की जाए और ताकि बेरोजगार छात्रों के साथ में न्याय हो सके। विनम्र निवेदन है कि उक्त के आलोक में 4 बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए अतिशीघ्र निर्णय लिया जाए और हम सभी प्रतियोगी के सदैव आजीवन आभारी रहेंगे। और ये नीचे लिखा हुआ शीतला प्रसाद ओझा, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल। तो यहाँ पर कल अधिकारियों से वार्ता भी हुई है। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि 10 दिन के अंदर पोर्टल लाइव हो जाएगा और अप्रैल के लास्ट में, अप्रैल के महीने में जो नई शिक्षक भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टीजीटी पीजीटी, इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो इन चीजों को लेकर के अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया है। जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से तो लग रहा है अब कि हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अगले महीने नई टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दे। और चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि जो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है इसमें भी हो सकता है कि ओटीआर, जिस तरीके से टीईटी में ओटीआर लागू किया गया उसी तरीके से इसमें भी ओटीआर लागू किया जाए। तो अगर ओटीआर की व्यवस्था टीजीटी पीजीटी में लागू होगी तो इसके बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को पहले ही जानकारी दे देनी चाहिए। क्योंकि अभी आज टीईटी के लिए आवेदन शुरू होंगे तो आज से विद्यार्थी ओटीआर करवाएंगे। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। किसी एक भर्ती बोर्ड में एक ही ओटीआर होता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी तो उम्मीद पूरी है कि अगले महीने आ जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी वैकेंसी आ जाएगी। और हम बात करेंगे अब यूपी ट्रिपल एससी। तो देखिए, चुनावी वर्ष है और इसी का सरकार इंतजार कर रही थी कि चुनाव तक सब कुछ घसीट के ले जाया जाए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्तियां हो। और यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के विज्ञापन तो जारी ही हो रहे हैं, कुछ और भी नई भर्तियों के विज्ञापन जल्द जारी होंगे। और यहाँ पर समाचार पत्र के माध्यम, नवभारत टाइम्स ही समाचार पत्र है जिसके माध्यम से जानकारी दी गई है और अधिकारियों का बयान भी है इसमें कि भर्तियों में क्यों देरी हुई है। तो यहाँ पर लिखा है कि यूपी में इस साल सरकारी विभागों में भर्तियों की गाड़ी फास्ट ट्रैक पर दौड़ने वाली है। पुलिस भर्ती बोर्ड, शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ ही यूपी ट्रिपल एससी ने भी समूह ग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। आयोग की तैयारी इस साल 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की है। तो अभी जिन भर्तियों की बात की जा रही है वो भर्तियां कंप्लीट करने वाली बात है और इसके बाद में बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन भी जारी होंगे, भले ही पूरे ना हो पाए। तो यहाँ पर ये देखिए, नीचे लिखा है कि यूपी ट्रिपल एससी में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 3 चरणों में है। आयोग ने जनवरी में जून तक 20 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के तहत इंटरव्यू का कैलेंडर जारी किया था, जिसमें परीक्षा इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी गई थी। इस महीने ही आयोग और भी भर्तियों की लिखित परीक्षा और विज्ञापन के कार्यक्रम जारी किए। हाँ, सही बात है। और मई में जूनियर इंजीनियर जेई के 4016 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित होनी है। लेखपाल के 7,994 पदों पर भी भर्ती के लिए मई के तीसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा इस महीने 5 अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है जिनकी प्रक्रिया अप्रैल से मई तक पूरी होगी। तो अभी 5 नहीं, लगभग 6-7 भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं। और यहाँ पर ये कुछ भर्तियों के विज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे ये देख सकते हैं, जो नई भर्तियां हैं, एक लेखपाल है, फार्मासिस्ट है और यूपी पीसीबी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जो 115 पदों की वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी देखिए, ये 29 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन चलेंगे।
उसके बाद में एक दिव्यांग शिक्षकों के लिए स्पेशल भर्ती आई है 58 पदों पर 4 मई तक ये आवेदन है। फिर एक बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती आई है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की आई है 402 पदों पर 12 मई तक इसके लिए आवेदन होंगे। एएसओ की भर्ती आई है 929 पदों पर, इसके लिए 18 मई तक आवेदन है। उसके बाद में एक और वैकेंसी आ गई है, इसमें जानकारी नहीं दी गई है, वो वैकेंसी है एजीटीए की। एजीटीए की ये भी वैकेंसी लगभग 2760 पदों के आसपास, 2758 या 60 के आसपास पद हैं। तो इतनी सारी भर्तियों के विज्ञापन यूपीएससी जारी कर चुका है। अधिकारियों के यहाँ पर बयान भी छपे हुए हैं। एक बात और बता दूं कि जिन विद्यार्थियों ने भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल से केवल आपका फायदा हो, क्योंकि सभी सरकारी भर्तियों के छोटे बड़े अपडेट्स केवल और केवल इसी चैनल में दिए जाते हैं। आप लोगों के जरूरी मुद्दे भी उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक अधिकारी का बयान है, उसका बयान भी आप लोग देख सकते हैं कि आखिरकार ये भर्तियां रुकी क्यों। यहाँ पर इन्होंने साफ बताया हुआ है कि आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। विभाग जैसे जैसे अधियाचन मिल रहे हैं, आयोग उन पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर रहा है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि पहले ये था कि लगभग 44,000 पदों पर यूपीएससी में अधियाचन पहुंच रहा है, 44,000 पदों पर भर्तियां होंगी। तो ये सारी की सारी जो भर्तियां वो रुक क्यों गई? रुक इसलिए गई कि इसमें एक पेच आ गया था आरक्षण को लेकर के, और आरक्षण की वजह से सारे अधियाचनों को पुनः देखने के लिए कहा गया। शासन की तरफ से आदेश आया, लोक सेवा आयोग को भी गया था, सभी भर्ती बोर्डों को गया था कि आरक्षण में कोई विवाद ना हो, चूंकि चुनावी वर्ष है, सब लोग चढ़ जाएंगे, एकदम से हंगामा कर देंगे, इसी में सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं। और इसी वजह से आपकी जो भर्तियां हैं वो थोड़ा सा उनमें देरी हुई। हालांकि यूपीएससी की भर्तियों के विज्ञापन जारी होना शुरू हो गए हैं। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के भी आप लोग देख रहे हैं कि विज्ञापन ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, परीक्षाएं भी हो रही हैं। दरोगा भर्ती की परीक्षा भी, पुलिस कांस्टेबल की होने वाली, तो इधर से भर्तियां। और इसी साल का इंतजार था, चुनाव तक घसीट के लेकर के जाना भी चाहती थी सरकार सारी चीज़ों को। और आप लोग भी इस साल का फायदा उठा लीजिए। इस साल के बाद में फिर मामला स्लो हो जाएगा, चाहे जो भर्ती आए, चाहे जो सरकार आए। नई सरकार आएगी तो भी वो तुरंत थोड़ी विज्ञापन निकाल देगी, वो भी अपने अधिकारी, अपने जो चेयरमैन वगैरह हैं, अपने सदस्य वगैरह हैं, उनकी नियुक्तियां करेगी, पूरा सिस्टम अपना बनाएगी। उसके बाद में फिर आपकी जो भर्ती की जो विज्ञापन है वो शुरू होंगे, नियमावली देखेगी, उस नियमावली में बदलाव करेगी। हर सरकार बदलाव करती है, जिसकी वजह से भर्तियों में देरी हुआ करती है जब भी कोई नई सरकार आती है। और अगर यही सरकार आ गई फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। तो आप लोग इस साल जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो दरोगा भर्ती के हों, परीक्षा तो हो चुकी है, जो अगला चरण है, चाहे पुलिस कांस्टेबल के हों, लेखपाल भर्ती के हों, या पीसीएस के हों, पीसीएस से भी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, अप्रैल के महीने में विज्ञापन जारी होगा। तो आप लोग मन लगा करके अपना अपना देख लीजिए। और उत्तर प्रदेश यहाँ से तो लिखा है कि भर्तियों के विज्ञापन जारी होना शुरू हो गए हैं। लेखपाल, फार्मासिस्ट, ये देख लिया आप लोगों ने। इसके बाद में लगभग 20,000 पदों के और विज्ञापन जारी होने हैं, और भर्ती बोर्ड के विज्ञापन जारी ही हो चुके हैं। और लोक सेवा आयोग से भी धड़ाधड़ विज्ञापन जारी होना अगले महीने से, अप्रैल के महीने से विज्ञापन जारी होना शुरू हो जाएंगे। अप्रैल में पीसीएस का विज्ञापन जारी होगा, बड़ी भर्ती रहेगी, लगभग 1,000-1,200 की ये भर्ती भी रहेगी। जुलाई अगस्त में आपकी आरओ आना है, उसके बाद में खंड शिक्षा अधिकारी आना, नियमावली में कुछ बदलाव होगा। इसके बाद में जीडीसी की वैकेंसी, पीसीएस की वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आए जो नहीं है लोक सेवा आयोग से, वो सारी इस साल आ जाएंगी। और यहाँ पर देखिए, जो अधिकारी ने बताया है कि अधियाचन जारी करने से पहले आरक्षण के मानकों का विधिक परीक्षण कर रहे हैं, जिससे कोई विसंगति ना हो। इसके बाद अभी देख लीजिए, कल ही ऐसी 2-3 दिन पहले भी एसओ का विज्ञापन जारी हुआ, उसी में हंगामा मचा पड़ा है कि 2 पद 4 पद 20 पद कम कैसे हो गए, इस कैटेगरी के उस कैटेगरी के लोग लगे हुए हैं उसमें। इसी तरीके से एजीटीओ को लेकर के कहा जा रहा है। तो ये है, और अगले कुछ दिनों में भी विभागों से भर्ती के प्रस्ताव भेजे जाने, इनको भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। यूपीएससी ने अपना बैकलॉग लगभग समाप्ति कर दिया है, और जो भी भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं 3-4 महीने के अंदर हो जा रही हैं। देखिए, लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई। तो बस वही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।